कर लो, उससे बहुत ज़्यादा है। सो अब शुरू करते हैं अगली क्लास, ठीक है। आज की क्लास में हम जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं, द फर्स्ट वन विल बी वेरिएबल्स, ठीक है। सबसे पहले हम जावा के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट को देखेंगे सबसे पहले तो, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। जावा में प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सो वी विल नॉट गो डीप इनसाइड दिस। एंड सेकंड चीज जो आप हम सीखेंगे दैट इज वेरिएबल्स। जावा के अंदर कौन से वेरिएबल्स होते हैं। सो लेट्स ओपन इंटेलिजी आइडिया एंड स्टार्ट। वेरिएबल बेसिकली हम किस चीज को बोलते हैं, एक एग्जांपल से बता देता हूँ, ऑल्दो आपको ये चीज आती होगी, ठीक है। अगर हमारे पास कोई बहुत सारा सामान है, हम उसको एक बॉक्स में पैक करके रखते हैं, ठीक है। एंड उस बॉक्स को हम अलग अलग लोकेशन पे एडजस्ट करके रखते हैं, और उस बॉक्स का नाम होता है वेरिएबल, ठीक है। जब भी हम किसी बॉक्स में किसी भी कुछ भी कंटेनर बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ कि ओके, हियर वी आर, इंटेलिजी आईडी ओपन हो चुका है। ये एक क्वेश्चन था, इंटरव्यू क्वेश्चन, दिस वाज इंटरव्यू क्वेश्चन बाय जेपी मॉर्गन, ठीक है। लेट मी शो यू। सो दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपको आउटपुट जनरेट करके देना होता है ऐसी कंपनीज को, ठीक है। बहुत हाई लेवल की जो सिक्योरिटी वो कंपनीज यूज करती हैं, वहां पे कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आफ्टर दैट दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो वेरिएबल्स को हम देख रहे थे, ओके, क्या होते हैं, जस्ट लाइक कंटेनर्स, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के बारे में जानने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप प्रोग्रामिंग को पहले से जानते हो, पता है सुप्रीत वेरिएबल्स बारे, ठीक है। एंड जो मेन चीज़ है वेरिएबल्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप जब भी, ठीक है, आप कोडिंग पे काम कर रहे हो, ठीक है, आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब भी आप इंटरव्यू दो तो आपको इस चीज़ को कैसे इलेबोरेट करना है मैं वो बताता हूँ। वेरिएबल्स क्या होते हैं, व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है। सो व्हाट इज वेरिएबल, ठीक है, कोडिंग की भाषा में बताऊंगा ज़्यादा अच्छे से। वेरिएबल is a name of a container where we store any value, ठीक है। वेरिएबल एक कंटेनर को नाम दिया जाता है जिसमें हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं किसी की एज स्टोर करना चाहता हूं तो मैं उसके लिए वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है। मेन फंक्शन में आते हैं। नाउ वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल, ठीक है। एंड नाउ वेरिएबल क्रिएट करते टाइम जो चीज आपको इवन इंटरव्यू में भी बोलनी है, देयर इज अ सर्टेन सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, पहले आएगा डाटा टाइप, ठीक है। डाटा टाइप किस टाइप का वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर कौन सा डाटा स्टोर होना चाहिए। उसके बाद आता है वेरिएबल नेम, ठीक है। देन वेरिएबल नेम ऐसे नहीं लिखेंगे हम, कुछ इस तरीके से इसको यूज करेंगे। डाटा टाइप, उसके बाद आएगा हमारा वेरिएबल नेम इक्वल्स टू, देन आ जाती है वैल्यू। कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल बनाते हैं। और कौन से वेरिएबल्स हम बना सकते हैं वो देख लेते हैं। वेरिएबल फॉर इंटीजर नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो बिना पॉइंट्स के नंबर हो हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इंटीजर नंबर। तो हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम लिखेंगे इंट ए डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अगर आप कोई फ्लोट वेरिएबल बनाना चाहते हो उसके लिए वेरिएबल बना सकते हो, वेरिएबल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, फ्लोट
एफ बी इक्वल्स टू बहुत सारे होंगे, ठीक है, फ्लोट आ गया। एंड अभी आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैंने दो नंबर लिखे, ठीक है, इनमें से फ्लोट कौन सा है और डबल कौन सा है? जो सेकंड डेटा टाइप होता है हमारे पास, दैट इज डबल, ठीक है, सेम काम, डबल डी इक्वल्स टू सेम चीज के लिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जो मैंने नीचे दो नंबर्स लिखे हैं, इनमें से फ्लोट कौन सा है और डबल कौन सा है? बताओ। नहीं समझ आ रहा? अब मैं आपसे पूछता हूं, अब बताओ फ्लोट कौन सा है और डबल कौन सा है? एफ वाला फ्लोट। ऐसे ही जावा के अंदर ना, जावा कंफ्यूज होती है फ्लोट और डबल में। उसी का सॉल्यूशन के लिए क्या किया गया है, फ्लोट वेरिएबल की जो भी वैल्यू है उसके ठीक बाद हम एफ लगा देते हैं, ठीक है, विच डिफाइंस के ये फ्लोट है। उसके बाद हम देखते हैं लॉन्ग वेरिएबल। लॉन्ग एक बड़ा नंबर स्टोर करने के लिए, जैसे मैं मोबाइल नंबर स्टोर कर रहा हूं। इसके बाद एल लगा देंगे, दिस इज लॉन्ग। क्योंकि इंटीजर और लॉन्ग में भी डिफरेंस देखना मुश्किल है। अगर मैंने यहाँ पे एक वैल्यू लिखी, दूसरी वैल्यू यहाँ लिख दी, अब इसमें से लॉन्ग कौन सा है, इसके लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, एल लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं वेरिएबल फॉर कि मैं, हाँ हाँ हाँ, लॉन्ग तो इंटीजर च ਜਿਹੜੀ मैं लिखिया इस ਤਾਂ एल ਨਾਲ पता चल गया। ਜਦੋਂ ਆਉ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, आउटपुट तो सेम आएगी, वो मैं दिखाना, ठीक है। फ्लोट हो गया। आफ्टर दैट वी हैव कैरेक्टर वेरिएबल, वेरिएबल फॉर सिंगल कैरेक्टर। कैसे बनाएंगे, कैर सी इक्वल्स टू, यहां पे हम कर देंगे सिंगल कोट्स को यूज करना, और कोई भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने प्लस ऐड कर, ठीक है। इसके बाद हम कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू टेक वेल्थ कोच, ठीक है। सो ऐसे हम स्ट्रिंग वेरिएबल बना सकते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल के बाद आगे हमारे पास आता है बुलियन, ठीक है। बुलियन वेरिएबल का काम क्या रहता है, जिसमें आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर करते हो। ट्रू और फॉल्स का क्या फॉर्मेट रहता है कि अगर आप कोई नंबर ऐड कर रहे हो, उसका आंसर या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इस केस में बुलियन को इवन हम आगे समझते हैं, जब हम आगे के कंसेप्ट को थोड़ा एडवांस लेवल पे देखेंगे, इफ एल्स पे जाएंगे, लूप्स में जाएंगे, तब हम बुलियन को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे मैं जस्ट ट्रू वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने बुलियन B1 में ट्रू डाल दिया। क्रिएशन ऑफ बुलियन वेरिएबल, ठीक है। बुलियन वेरिएबल का यूज क्या है, अगर आप बिना इसको
आगे कोड की अगर आप समझने जाओ, ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छी चीजें नहीं बताई जाती है। बुलियन वेरिएबल इज डाटा टाइप दैट कैन स्टोर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इतना ही है बुलियन के बारे में। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है जिनको हम यूज करते हैं। अब इसके आउटपुट देख लेते हैं, कैसे किस तरह के आउटपुट मिलते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, सबसे पहले इंटीजर वैल्यू इज, प्लस लिख के आप किसी स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल प्रिंट करवाते हैं। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग फॉर्मेट होता है। जावा स्क्रिप्ट में आई थिंक हम प्लस लगाते हैं वेरिएबल बुलियन के स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल प्रिंट कराने के लिए। स्लिनफी एट द रेट ट्रिपल 123 एंटर कर दो बस। होना देगा, ठीक है। अगर हमें किसी भी स्ट्रिंग के साथ ऐसे कोई वेरिएबल प्रिंट कराना है, वो जस्ट नीड टू राइट प्लस विद दैट, और उसके साथ हम वेरिएबल प्रिंट, हाँ, लेट्स सी दिस। एक सेकंड, मैं क्लास डिलीट कर रहा हूं। ओह सॉरी, ठीक है। इंटीजर वैल्यू इज 35, समझ आया। यहाँ पे स्पेस थी तो यहाँ पे स्पेस आई है, यहाँ पे स्पेस ना होती तो यहाँ पे ऊपर भी स्पेस ना आती। सो दिस इज द आउटपुट अगेन, इंटीजर वैल्यू इज 35। उसके बाद हम फ्लोट वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। बी, ठीक है, और इसका भी आउटपुट एक बार देख लेते हैं। ओके, अब बाकी की सारी वैल्यूज हम 1 बाय 1 प्रिंट करवाते जाएंगे, ठीक है। फ्लोट हो गया। इसके बाद अगली स्टेटमेंट SOUT लिखोगे तो आपको प्रिंट अ स्ट्रिंग स्टेटमेंट मिल जाएगा, ठीक है। इसी को हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। फ्लोट के बाद है डबल वैल्यू इज सी है आई थिंक, नहीं डी, यस। उसके बाद फिर से SOUT कैरेक्टर वैल्यू इज प्लस सी आ गया। उसके बाद फिर SOUT स्ट्रिंग वैल्यू इज प्लस नेम आ गया स्ट्रिंग वैल्यू। उसके बाद फिर SOUT एंड नेम इज या लॉन्ग वैल्यू इज मोबाइल आ गया। अब इसको एक बार रन कर देते हैं, ठीक है। आउटपुट हमारे पास ये आ चुकी है। वेरिएबल समझ आए स्टूडेंट, कैसे बनाना है, समझ आया? सर एक चीज पूछनी थी मैंने। प्लस वाला अगर प्लस नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगा ना। प्लस की वजह से ही इस स्ट्रिंग के साथ आप वेरिएबल प्रिंट करवा पा रहे हो। नहीं, ऐसे करवा सकते हो तो आप। सर जो हाँ जी, हम क्या बोलते हैं C++ और बाकी लैंग्वेज में बूल लेते हैं, इसमें बूलियन लेते हैं क्या? हाँ हाँ बाकी में बूल लेते हैं ना, बूल डेटा टाइप है बाकी C और C++ में, इसमें बूलियन है। जी, ठीक। और समझ आया प्लस द रूल। मैं बताऊं, देखो आप एक स्ट्रिंग लिख रहे हो प्रिंट करवाने के लिए, उस स्ट्रिंग के साथ आप प्लस करके जो भी वेरिएबल के वैल्यू है उसको अटैच कर देते हो। ऐसे जावा में लिखा जाता है आउटपुट प्रिंट स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्लस प्लस करते जाएंगे।
एंड हमारा कोड वर्केबल हो चुका है, ठीक है। नाउ इट विल वर्क प्रॉपरली, ठीक है। अब इसके बाद मूव करते हैं एग्जाम्पल पे, बिकॉज 100 कोड करने हैं, 3 मैं करवा दूंगा, बाकी के आप करोगे, तभी हम अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। अब डे 1 के अंदर न्यू पैकेज बनाएंगे, ठीक है, टास्क, और टास्क के अंदर न्यू प्रोग्राम टास्क 1, ओके। इसके लिए हम जो एआई टूल यूज करने वाले हैं दैट इज परप्लेक्सिटी। परप्लेक्सिटी पे ना वेबसाइट्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उन क्वेश्चन से रिवाइज अच्छे से कर सकते हैं। टुडे आई हैव लर्न वेरिएबल्स इन जावा, गिव मी बेसिक टू कोर एडवांस्ड टास्क यूजिंग ओनली दिस कंसेप्ट। करवाने को मैं आपको आगे के एडवांस कंसेप्ट भी करवा देता, बट करंटली आई फील कि हमें एक बार जो जो चीजें कर रहे हैं उनसे थोड़ा वेल वर्स्ड हो जाना चाहिए। जावा हो गया, बस छुट्टी। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसको ना हम यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, फिर अच्छे से क्वेश्चन देख के इनको सॉल्व करेंगे। ऐसे ही आप अगर क्वेश्चंस बनवा के एआई वगैरह की हेल्प से सॉल्व करते हो, देन आई फील की चीजें ज्यादा बेटर हो सकती हैं। डे 1 वेरिएबल्स, ठीक है। पहला टास्क है स्टोर एंड प्रिंट डिफरेंट डेटा टाइप। इंटीजर स्टोर करना है, डबल स्टोर करना है, वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। इट दिस वाज द टास्क। चलो अब कर लेते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या है, इंटीजर, तो मैं इंट एज स्टोर कर रहा हूं, इसमें कर दी मैंने 18। अगला क्या है, डबल, ठीक है, तो इसमें डबल लगाएंगे, डबल मार्क्स परसेंटेज इक्वल्स टू 79.3। उसके बाद क्या है वेरिएबल, डेसिमल कैरेक्टर फॉर सिंगल, कैर जेंडर इक्वल्स टू एम कर देंगे हम मेल के लिए, ठीक है। उसके बाद बुलियन फॉर ट्रू फॉल्स, बुलियन पास इक्वल टू ट्रू कर देते हैं, क्या पास है या फेल है, ट्रू है पास है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रिंग फॉर टेक्स्ट, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू रमनदीप सिंह। उसके बाद इसको वेरिएबल मीनिंगफुल नाम देने थे, हमने दे दिए। एक सेकेंड, वेरिएबल बन गए, लेट्स मेक इट वर्स, ठीक है। इसने बोला कि वेरिएबल बनाओ, बना दिए। अब इनको बोल रहा है कि वैल्यू दो, अब इसको वैल्यू देते हैं। हमेशा ये नहीं होगा ना कि आप वेरिएबल बनाओ तभी वैल्यू दोगे, बाद में भी दे सकते हैं। तो मैं करूंगा एज इक्वल्स टू 18, नेम इक्वल्स टू रमनदीप, रमनदीप कर देते हैं, जेंडर इक्वल्स टू मेल कर देंगे। उसके बाद पास्ड इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे, एज 1 2 3 4 5 1 2 3 4, ओके। परसेंटेज इक्वल्स टू कर देंगे 81%, 81.44। अब इनको प्रिंट करवाते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन /t वेलकम टू पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड,
एक मिनट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंट करवाएंगे, प्रॉपर रखेंगे ऐसे जैसे कोई रिजल्ट बन रहा हो, है ना। थोड़ा प्रोग्राम अच्छा लगना चाहिए देखने में। ये आ गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, ओके। तो इसमें अब हम इनका रिजल्ट दे देंगे। एक और बैकस्लैश टी लगा देते हैं। या नाउ इट लुक्स बेटा गुड। स्टूडेंट मैं हैगा हाले मैं तो पूछ लो डाउट, ठीक है। उसके बाद कोर्स सॉरी एज, एज, उसके बाद जेंडर, सॉरी एक सेकंड इनू करिए कॉपी, नीचे पेस्ट, जेंडर, इसलिए आप जेंडर वेरिएबल यूज करना है, ठीक है। उस तो बाद फिर तो यही देन रिजल्ट इतने पास्ड चूज कर देंगे, ठीक है। उस तो बाद परसेंटेज, 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 हूँ इसनू करते हैं रन एंड हियर इट इज, ठीक है। फर्स्ट टास्क होया, समझ आया, कॉन्फिडेंस बिल्ड होया। सेकंड टास्क वेरिएबल रीअसाइनमेंट, क्रिएट अ वेरिएबल विद एन इनिशियल वैल्यू, प्रिंट देन चेंज। वेरिएबल्स तो बन गए, इनिशियल वैल्यू मिल गई, इसे चीज सेकंड टास्क परफॉर्म कर देंगे, पर इतने नहीं करना, अलग फाइल च, ठीक है। अलग अलग फाइल्स रहनी तो पता रहेगा फर्स्ट टास्क सी सैकेंड टास्क सी, तो इसनू ना वट टू डू नू इत्थे आपां उपर ऐड कर देंगे टास्क च। मैं गिट ते सब पुश मारदा रहूंगा, जो मर्जी बाद च पढ़ लियो, है ना। मेरी गिट भी हरी रहेगी, थोड़ी गिट भी हरी रहेगी, here it is, ठीक है। ये आ गया टास्क वन। नाउ न्यू जावा क्लास टास्क टू। सो हुण इत्थे बाकी टास्क सेम ही है, ठीक है। टास्क नू इत्थे कॉपी करके रख लिया आपां, अकाउंट लॉगिन करो, थोड़ा अपना अकाउंट जीमेल, ठीक है। हुण की करांगे, दोबारा इन्हां दी वैल्यूज चेंज। एज इज 21, नेम इक्वल टू सेम वेरिएबल, हाँ हरमनप्रीत कौर, जेंडर इक्वल्स टू सिंगल कोट एफ, उस तो बाद पासड इक्वल्स टू ट्रू, उस तो बाद परसेंटेज इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेरिएबल हमेशा डबल कोट्स से जाएगा। इस तो बाद फिर सेम प्रिंट का फॉर्मेट सेम ही है। हुण देखियो इत्थे मैं उपर एक, चलो सिंपल ही छड्ड दिया, आ चक्कर है, सेव नहीं होया। ओ सॉरी टास्क
2 रन हो रहा। हाँ अच्छा आ गया आ गया। इधर रमनप्रीत कौर रमनदीप थी, उस तो बाद हरमनप्रीत कौर आया समझ ऑनलाइन ते भी। इस तो बाद अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है बेसिक कैलकुलेटर यूजिंग वेरिएबल। ठीक है, बेसिक जो कैलकुलेटर है, दो नंबर लेने ने, देन क्रिएट 4 मोर वेरिएबल्स टू स्टोर रिजल्ट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बिटवीन फर्स्ट टू पेयर। ठीक है, आ जाओ जी। न्यू जावा क्लास टास्क 3 मेन फंक्शन int a comma int b sorry comma b। थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग वेरिएबल्स, सेम डाटा टाइप दे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने ने, एट दैट पॉइंट यू कैन यूज कोमा, कोमा लगा के जिन्हें मर्जी वेरिएबल्स बना लो। इसके बाद a इक्वल्स टू 34, b सर इक्वल्स टू, जावा में इनपुट कैसे लेते हैं? आएगा भैया वो भी आएगा। हर चीज को प्रॉपर सीखना है ना, तो ये पहले ये। ठीक है, इसके बाद इंटर सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस। ठीक है, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इनको डबल करती हूँ। ठीक है, इसके बाद सम इक्वल्स टू ए प्लस बी, सब्ट्रैक्शन है, सुखचैन कौर चले गए। हाँ जी, मैं क्लास तो कर रहा। क्या दे, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू ए माइनस बी, मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू ए इंटू बी, division equals to a divided by b, and increment equals to a plus plus, decrement equals to a minus minus। a प्लस प्लस और a माइनस माइनस समझ आए? a प्लस प्लस क्या करेगा, इसकी वैल्यू को एक नंबर से आगे बढ़ा देगा, +1 कर देगा इसमें। जैसे में पहले हम आउटपुट देखते हैं, a कल 9 बजे I'm gonna copy this and paste। नाउ एक मैजिकल चीज दिखाना,
ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखो, सेकंड कर्सर इतने बढ़ जाएगा। क्लिक करो एक प्लेस पे, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखना है एंड सेकंड प्लेस पे क्लिक करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, इकट्ठे ही दो जगह पे आप डेटा एंटर कर रहे होंगे, एज सिंपल एज एबीसी। डिवीजन, वो 3 इडियट्स में करता है ना उनका सर, दोनों हाथों से लिखता है, यू कैन डू दैट। इसके बाद इंक्रीमेंट आ गया। आफ्टर दैट अब इसको रन कर देते हैं। समझा? एक मिनट फोन दो। गल सुनो, इनू ना ब्राउजर च खोलना, क्रोम च, गूगल से खोलते तुम, क्रोम च खोलना, उसने गूगल से खुल गया। ठीक है, अब ये टास्क हो गया, बन गया कैलकुलेटर। जय माता दी। अगला टास्क स्वैप टू, ये क्वेश्चन छोटी, हर छोटी कंपनी पूछती है। यहाँ से देखो, ये गीक्स फॉर गीक्स, डेटा कैंप, वेब3 स्कूल, टॉप वेबसाइट के क्वेश्चन है, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैम। ठीक है, स्वैप टू वेरिएबल्स विदाउट क्रिएटिंग थर्ड वेरिएबल, ये चीज हमें सीखनी पड़ेगी। दिस इज वेरी टफ। क्रिएट टू डिफरेंट वेरिएबल, एक्सचेंज यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन विदाउट क्रिएटिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये कैसे होगा मुझे भी नहीं आता, एंड बट इसके लिए हम कैलकुलेशन को यूज करेंगे, वी विल यूज चैट जीपीटी। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं, पाइथन में एक बार किया था, उसमें तो ए मतलब जैसे ए प्लस बी करा था, ए माइनस बी, देन उसको स्टोर कराया था उसमें, शायद ऐसे होता है। हाउ टू डू। सो लेट्स क्रिएट इट नाउ। लॉजिक पता चल गया है, ठीक है, एंड टास्क फॉर मेन फंक्शन int a is equals to 10, int b equals to 34। ठीक है, इसको प्रिंट करवाते हैं, वैल्यूज बिफोर स्वैप, a equals to a, oh sorry, a b b equals to छोड़ो b। लेट्स रन दिस एंड उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं। साढ़े 10 कितों फिर इवनिंग बैच लगा लोगे 4 बजे, कितने बजे? 12 बजे ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ, 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਨਾ ਬੱਸ ਅੱਡੇ।
हाँ फिर नवे बस अड्डे पहुंचोगे या इतने पसियाने पहुंचोगे। पसियाने तो अद्धे घंटे तो पौने घंटे का आराम नाल रास्ता है। बस दुखनवार में उतरनी है, फिर कितने बजे पहुंच जाया करोगे? 12 बजे वैसे होंगे 12 तो हाँ ठीक है। फिर कितने बच्चे हो तुसी? जो पिछले वाले बैच सी ਤੁਸੀਂ 10:30 ਵਾਲਾ ਬੈਚ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੇ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। बस ठीक है, 4 बजे इतना बैच निकले ओके। हाँ ठीक है, कल का एग्जाम है ठीक है, मैसेज बात ऐड कर। ਕੱਲ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ 10:30 ਵਾਲੀ ਜੀ ਆਓ। ठीक है, अब इन वैल्यूज को चेंज करेंगे, वो कैसे होगा, a इक्वल्स टू a प्लस बी, b इक्वल्स टू a माइनस बी, a इक्वल्स टू a माइनस बी। तुक्का है, चल गया तो ठीक, ना चला तो भी ठीक। हो गया, समझ आया कैसे किया? पहले a इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, दोनों की वैल्यूज इसमें डल गई, ठीक है। अब a की वैल्यू क्या है, a की पहले 10 थी, उसके बाद हुई 34, ठीक है। सो इस प्लेस पे क्या हो गया हमारे पास, a इक्वल्स टू 10 प्लस 34 विच इंप्लाइज 44। अब इसके बाद b इक्वल्स टू 34 माइनस 10, सॉरी 44 माइनस 10 विच इंप्लाइज कितना आ जाएगा ये 34, तो b की वैल्यू होगी 34, ठीक है। नाउ a इक्वल्स टू a माइनस b, दिस इज व्हाट आई सेड, दिस इंप्लाइज 44 माइनस 34 इक्वल्स टू 10। सो इस तरीके से ये एक्सचेंज हुई, एंड आई कैन डायरेक्टली टेल यू, मेरे को डीएस से आता लेकिन ये नहीं आया, सो इट मीन्स कि ये ऐसा ही है कंसेप्ट थोड़ा सा, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दिस सो मच। लास्ट आज हम जो कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है, डे 2 का ही है, डे 2 क्लास 2, दैट कंसेप्ट इज इनपुट इन जावा। create 10 5 more tasks in a PDF, ठीक है, इनपुट इन जावा। अब जावा में इनपुट कैसे लेने के लिए, जैसे हम रियल लाइफ में इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं स्कैनर को, हमारी आईज, हमारा नोज, हमारे ईयर्स, ऑल ऑफ दे आर स्कैनर्स, जो हमारी 6 सेंस हैं, दैट इज अ स्कैनर। तो हम जावा में भी इनपुट लेने के लिए स्कैनर को यूज करते हैं, ठीक है। एंड स्कैनर कैसे बनता है, लेट मी शो यू।
स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। और ये स्कैनर क्या मांगेगा, आखिर चाहिए क्या इस स्कैनर को? सो ये बोल रहा है कि भैया जी हमें चाहिए आपकी इनपुट डिवाइस का एक्सेस सिस्टम डॉट इन के थ्रू। जैसे ही आप सिस्टम डॉट इन लिखोगे, आप इस कंप्यूटर सिस्टम डिवाइस की इनपुट डिवाइसेस का एक्सेस यहां पे दे रहे हो जावा को। समझ आया? दिस स्कैनर इज यूज्ड टू गेट इनपुट फ्रॉम यूजर। और स्कैनर भी अलग अलग टाइप से इनपुट लेता है, मैं दिखाता हूं। इनपुट इन फाइनेंस स्टूडेंट्स हो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ उधर वाइट बोर्ड पे? आवाज ऑन की है? आ रही है? उस च मैं एग्जांपल दी है, वो पेस्ट ही बना के नहीं दिखा रहा। पहला क्लास सुन लो पूरी फिर करियो, ठीक है? इनपुट इन स्ट्रिंग वेरिएबल। हाँ जी, हाँ जी। फ्लो आई च जाना सी, फ्लो वीडियो आ गया। मेरी वीडियो भी जो मैं अपलोड की ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ फ्लो आई कुछ अलग तरीके ਦਾ, ਇਹ कुछ अलग है। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ फेक सी है ना। फ्लो आई जनरेटर, मैं तो कल फ्लो आई सर्च कर रहा तो वीडियो च मैं उच्ची उच्ची बोलिया कि गूगल बड़ा यूज करना। सुन रहे हो वीडियो ਨੂੰ? लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करे बिना नहीं होएगा, कोड भरना पड़ेगा। यूज अनदर अकाउंट करो, अपनी जीमेल भरो भरो। पासवर्ड रॉन्ग है। पासवर्ड ऊपर भरना है। REX पासवर्ड रॉन्ग है। ऊपर फॉरवर्ड कर दो उसे। ओके, इनपुट इन स्ट्रिंग वेरिएबल ਆਪਾਂ किस तरह लेने आओ देख लेने हैं। ठीक है, सब तो पहला वेरिएबल बनावांगे स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, उसके बाद उस तो बाद स्कैनर ਦਾ ਨਾਮ जो भी स्कैनर बिल्ड किया। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ वेरिएबल ਦਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਮਾਈ ਸਕੈਨਰ। ठीक है, सो इतने आएगा माई स्कैनर। उस तो बाद नेक्स्ट लाइन फंक्शन विल हेल्प यू टू गेट स्ट्रिंग इनपुट। नेक्स्ट लाइन इज यूज्ड। ठीक है, उस तो बाद इतने आउटपुट देख लेने हैं। स्ट्रिंग आउटपुट इज नेम एंड इसनू रन करते हैं। हाँ जी, वैसे ही हुण देखो खाली दिख रहे हैं, बट आप इतने एंटर करनी है वैल्यू। आ गया आउटपुट। हाँ, आउटपुट एक्चुअली इतने ना अपन प्रिंट कराना होंगे हमेशा।
ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਲਐਨ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਉਰੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇਮ ਐਂਟਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਇਆ ਸਮਝ? ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਨਪੁਟ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟੀਜਰ ਇਨਪੁਟ, ਠੀਕ ਹੈ। इंटीजर input in integer variable, how to do that, सेम प्रिंट करवा देने पहला सिस्टम डॉट आउट डॉट इंटीजर वेरिएबल में ऊपर बना रहे हैं। ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਐਲਐਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਐਂਟਰ ਯੂਰ ਏਜ, ਤਾਂ ਇੰਟਰ ਏਜ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਮਾਈ ਸਕੈਨਰ डॉट नेक्स्ट इंट, इंटीजर वेरिएबल नहीं नेक्स्ट इंट आ जाएगा। इंट एज नहीं लिखना, एज ही लिखना है क्योंकि वेरिएबल ऊपर बना। उस तो बाद इसमें प्रिंट करा देंगे एज इज एज। लेट्स रन दिस कोड। एंटर योर नेम, आई सेड एंटर योर एज, आ गया। ओके, इस तो बाद डबल च इनपुट इन डबल वेरिएबल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर योर ग्रेजुएशन मार्क्स। तो उसके लिए डबल वेरिएबल भी मैं ऊपर ही बनाऊंगा, डबल परसेंटेज, परसेंटेज इक्वल्स टू स्कैनर का नाम की नेम है माई स्कैनर। आफ्टर दैट नेक्स्ट, नेक्स्ट तो बाद की आएगा, व्हाट यू थिंक गाइस, की आएगा नेक्स्ट तो बाद? डबल। नेक्स्ट तो बाद की आएगा? डबल, डबल आएगा शायद। आया समझ सुखप्रीत? फ्लोटली फ्लोट डबल डबल इंटीजर। सो सिस्टम डॉट, स्टूडेंट हाले उसको सुन लो, पढ़ लो पहला, फिर वो करो। परसेंटेज आउटपुट ले लेने हैं एंड हुण ना सारे आउटपुट इकट्ठे ही करिए। ठीक है, इस तरह आप इनपुट लेने, करैक्टर इनपुट लेना तो वो थोड़ा जा कॉम्पलैक्स है। ठीक है, गेट कैरेक्टर इनपुट कॉम्पलैक्स किवें है, कैर वेरिएबल बनाने पहला आप ऊपर प्रिंट करवावांगे।
जेंडर इक्वल्स टू, एक मिनट, M for male, F for female. Gender equals to my scanner dot next. After that char at 0. ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਵਾ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਵਾ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਓਰੇਕਲ ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਇਨਪੁਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੈਰਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਦਾ ਸਕੈਨਰ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਟਾਈਮ ਬਚਾਓ, ਕਾਫੀ ਕੂਫੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ name, age, graduation marks, gender, ये आ गई सारी। समझ आया इन्ना इनपुट किमें लेना है। हुण इहदे ते टास्क बना लेने हैं। ऑल दो इत्थे अपने कोल ना आ गए टास्क। चलो मैं इधर टास्क कर देना। फर्स्ट टास्क पर्सनल ग्रीटिंग, ठीक है। चलो जी टास्क क्लास 2 टास्क 1 मेन फंक्शन इसमें इंटीजर स्ट्रिंग वेरिएबल नेम, उसके बाद स्कैनर, स्कैनर माई स्कैनर, कुछ भी नाम रख सकते वैसे। तो जो स्कैनर बनाओगे ना वो स्कैनर हमेशा इस क्लास में इंपोर्ट करता है जावा डॉट यूटिल्स नू। इस करके स्कैनर हमेशा किवें बनाना है, जो जो सजैशन च आएगा। इतने देखो स्कैनर, ठीक है, इतने सजैशन च आया, इसे ते क्लिक करना है, क्लास अपने आप इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंपोर्ट वगैरह पैकेजेस नहीं पता, इस करके कोई ज़्यादा जरूरत नहीं। स्कैनर माई स्कैनर इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट सिस्टम दी इनपुट डिवाइस का एक्सेस देने की। उस तो बाद प्रिंट करवा रहे हैं एंटर योर नेम। नेम इक्वल्स टू माई स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। उस तो बाद हाय आफ्टर दैट नेम,
really good to see you after a really long time. Let's run this project. ये चीज समझ आई अगे पिछे भी तुसी स्ट्रिंग इस तरह लगा सकते हो प्लस कर इत्थे पहला स्पेस नहीं सी ना हुण आपां स्पेस देती हुण आ जाएगी इत्थे अगर तुसी ये लगा दोगे कोमा फिर इत्थे कोमा लग जाएगा बिना स्पेस का लग जाएगा समझ आया इनपुट कुछ इस तरह लेना होंगे बाकी थोड़े कोल टास्क आ रहे ने टास्क स्टार्ट करो ठीक है होमवर्क टास्क भी पहुंच चुके जाएंगे तो मिलते हैं कल की क्लास च कोई डाउट है क्वेश्चन है वो पूछो सिंपल सी हाँ जी जसप्रीत नहीं सर कोई दिक्कत नहीं बस ठीक